नमस्कार, आपके साथ मैं और रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर हैं। बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां पर एक और इनकाउंटर हो गया है। पिछले 24 घंटे में ये तीसरा बड़ा इनकाउंटर है जो कि बिहार पुलिस की तरफ से किया गया है। और इस इनकाउंटर में जो है एक बड़े कुख्यात अपराधी को पुलिस ने ढेर कर दिया है, ऐसी खबरें सामने आ रही है। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक पटना से सटे नौबतपुर में ये इनकाउंटर हुआ है। एसटीएफ की टीम को सूचना मिली थी कि भरत वहां पर जो है छुपा हुआ है, वही भरत जिसने आतंक मचा रखा है पटना पश्चिमी इलाके में। नौबतपुर हो, बिहटा हो, दानापुर का इलाका हो, इस पूरे इलाके में जो है उसकी तूती बोलती है। जमीन खरीदना हो, बेचना हो, अपार्टमेंट बनाना हो, कुछ भी करना हो, आपको कारोबार जुड़ा हुआ, जमीनी कारोबार जुड़ा हुआ, आपको वहां पे नजराना चढ़ाना ही होता था। और इसी पूरे मामले पर कई शिकायतों के बाद जो है पुलिस को सूचना मिली। अभी हाल ही में कुछ लोगों से रंगदारी मांगी गई थी, वहां पे कुछ कारोबारियों से। एक जानकारी ये आ रही है कि एक बिल्डर से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी, नहीं देने पर ठोक देने की बात कही गई थी भरत की तरफ से। ये भरत जो है वो जटहा गैंग का जो है सेकेंड जो है कमांडर इन चीफ कह सकते हैं आप, वो इस गैंग को ऑपरेट कर रहा था। इसका भाई था जटहा, उसकी हत्या कर दी थी कुछ लोगों ने साल 2023 में। उसके बाद यही पूरे गैंग पर एक तरीके से कहें को चला रहा था। और पूरे इलाके में जो पटना का जो पश्चिमी हिस्सा है, जहां पर नया पटना बस रहा है, तेजी से लोग जमीन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पूरे इलाके में जो है इस गैंग की तूती बोल रही थी। जानकारी के मुताबिक जो सूत्र बता रहे हैं, घटनास्थल पर जो है एसएसपी वहां पहुंच रहे हैं, एसटीएफ की टीम वहां पे मौजूद है, जो एएसपी हैं वो वहां पे मौजूद हैं, पटना के एसपी वेस्ट, ग्रामीण एसपी, तमाम लोग जो धीरे धीरे वहां पे पहुंच रहे हैं। और पुलिस को इस बारे में पुख्ता पहले जानकारी मिली थी कि जटहा गैंग को चलाने वाला जो भरत है वो वहां पे मौजूद है और उसकी मौजूदगी जो है उस घर के अंदर है। पुलिस ने पहले सरेंडर करने के लिए कहा, लगातार जो है वो पुलिस को से वो भिड़ने की कोशिश करता रहा। और उसके बाद जो जानकारी निकल के सामने आ रही है वो यही आ रही है कि उसका एनकाउंटर किया गया है। हालांकि उस एनकाउंटर में जो है उसकी मौत हुई है नहीं, गोली कहाँ लगी है, तमाम चीज़ें फिलहाल जो है इसकी आधिकारिक पुष्टि होगी। हम आपको अगला वीडियो में आपके बताएंगे आगे कि क्या कुछ हुआ है। लेकिन ये खबर जो है नौबतपुर से आ रही है। बता दें कि पुलिस को सख्त लहजे में कह दिया गया है कि जो जैसा करेगा वैसा ही भरना पड़ेगा उसको। गोली का जवाब गोली से देना है, ये कह दिया गया। आप देखिए बिहार के अररिया में जो है तनिष्क लूटने वाला जो चुनमुन जो झा है उसका इनकाउंटर किया गया, पुलिस ने उसको ढेर कर दिया। अमेरिका से बिहार छुट्टी मनाने के लिए आए एनआरआई की हत्या करने वाले आरोपियों को पुलिस ने उसका इनकाउंटर किया, दोनों घायल है, इलाज चल रहा है उसका। और अब बड़ी खबर सामने आ रही है भी पटना के नौबतपुर से, जहां पे पूरी वारदात जो है सामने आई है, जहां पर जो है एसटीएफ और जो जटहा गैंग है उस दोनों के बीच में मुठभेड़ हुई। जानकारी जो है कि पहले वहां पर कई थानों की, नौबतपुर में कई थानों की पुलिस पहुंची थी। वहां पर एसटीएफ ने क्रिमिनल के घर को बाहर से घेर दिया था और उस गिरफ्तार करने की बात हो रही थी। लेकिन जो कुख्यात है भरत सिंह, वो अपने घर से बाहर नहीं आ रहा था। उस पूरे इलाके की घेराबंदी की गई थी और उसके बाद काफ़ी देर तक जब अंदर से गोली चलने लगी, ऐसी जानकारी निकल के आई है। उसके बाद पुलिस ने जो है जवाबी कार्रवाई करते हुए गोली चलाई और उसमें जो है भरत जो है उसको गोली लगी है। अब उसको गोली लगी है, कहाँ लगी है, घायल है या उसका वो मारा गया है, इसकी पुष्टि फिलहाल पुलिस नहीं कर रही है। बताया जाता है कि शेखपुरा गांव के 2 जमीन कारोबारियों का हत्या का आरोपी जो भरत सिंह है, उसके अलावा इसके ऊपर कई मामले जो है पहले से दर्ज हैं। बताएं आपको कि जो भरत है वो इस पूरे गैंग को ऑपरेट कर रहा था, कुख्यात अपराधी है। भरत जो है वो कुख्यात अपराधी है। पिपलामा थाना क्षेत्र में एसटीएफ ने उसके घर को घेरा। नौबतपुर का पहले ये ओपी हुआ करता था, बाद में थाना हो गया। और जानकारी यही है कि भरत को पुलिस ने ढेर कर दिया है। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जैसे ही इस पूरे मामले पर डिटेल अपडेट आएगा कि पुलिस ने किन परिस्थितियों में इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया, क्या क्या शिकायतें थी, क्या क्या आपराधिक मामले थे और किस मामले में तलाश करते हुए एसटीएफ और पुलिस की टीम वहां पहुंची थी। देखिए अगर एसटीएफ के लिहाज से ही देखें तो ये दूसरा इनकाउंटर होगा 24 घंटे के अंदर बिहार के अंदर में, अररिया उसके बाद पटना। अगर हम बिहार पुलिस की बात करें तो पिछले 24 घंटे में
तीसरा इनकाउंटर है पटना के नौबतपुर में जिसको अंजाम दिया गया है। भरत जो है कुख्यात क्रिमिनल था, उस इलाके का जमीन कारोबारियों से वसूली करता था, वहां उस पूरे इलाके में आतंक था उसका, कई अलग अलग पॉकेट्स में उसका जो गैंग था वो ऑपरेट हो रहा था। और उसी की सूचना के बाद एसटीएफ और स्थानीय थाने की पुलिस पहुंचती है, घर को घेरती है, आत्मसमर्पण करने के लिए कहती है, लेकिन उधर से जवाबी गोली चलाई जाती है, जिसके बाद इधर से भी गोली चलाए जाने की खबर सामने आ रही है, जिसमें भरत के ढेर होने की खबर जो है वो सामने आ रही है। अभी अधिकारी कुछ नहीं है, जो भी जानकारी होगी देंगे न्यूज़ 4 नेशन पर। नमस्कार।